विश्व की नामी गिरामी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनियों के प्रोडक्ट में विशेष रूप से फ्लोरिन नाम का जहर मिला हुआ पाया गया। चाहे लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, नेल पॉलिश हो या अन्य उत्पाद हो, इनमें फ्लोरिन नाम का जहर मिला हुआ पाया गया। विशेष रूप से जो जांच हुई, जो सर्वे हुआ, उसमें घातक रसायन से कहीं कैंसर हुआ, कहीं थायराइड हुआ, कहीं अन्य घातक बीमारियां हुई। विशेष रूप से महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन घातक बीमारियां महिलाएं इस प्रोडक्ट के जरिए अपने शरीर में ग्रहण करती हैं। चेहरा चमकाने के लिए, नाखून चमकाने के लिए, होठ चमकाने के लिए महिलाएं इनका प्रयोग तो करती हैं, लेकिन कई बीमारियों को न्योता भी देती है। क्या कहा चिकित्सकों ने, क्या कहा ब्यूटी पार्लर संचालकों ने, क्या कहा आमजन ने? देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जी बताएं, किस तरह के उत्पाद अभी आ रहे हैं और वो क्या नुकसान दे रहे हैं और क्या विश्व स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? जी बताएं। नमस्कार हेमेंद्र जी, मैं प्रोफेसर कामिनी कौशल मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं आयुर्वेद विंग को संभालती हूँ। तो एज ए आयुर्वेद एक्सपर्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि हम उनको इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, या फिर जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट जो इंडिया के हैं वो बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं और वो हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को, हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि आप किस बेस पे कह सकते हैं इस चीज़ को? मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी यूएसए में एक रिसर्च की है और उन्होंने पाया है कि जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इतने महंगे दामों पर इंपोर्ट करके हमारे देश में मंगाते हैं, उन सब में फ्लोरीन गैस पाई गई है। फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा जहरीला तत्व होता है और हमारी स्किन में, हमारी त्वचा के माध्यम से जब वो एंटर करता है, चाहे हम आँखों में काजल लगाएं तब, चाहे लिपस्टिक लगाएं, तो ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनमें उच्चतम मात्रा है फ्लोरीन की। और वो फ्लोरीन हमारी बॉडी में एंटर करके सेल्स के थ्रू, एक छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को डैमेज करता है। लीवर को डैमेज कर सकता है, वो आइज़ को डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उनके अंडेदानी पर भी इफेक्ट करता है और इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। महिलाएं चूँकि सुकोमल प्रकृति की होती हैं तो सबसे पहले तो उनका थायराइड डेवलप हो जाता है अगर हम बैड क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बैड क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो कभी ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे और उन टॉक्सिन्स को वो एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये अभी जो ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और उनसे ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को बचाए रखें कि महिलाएं अपने आप अपनी त्वचा के हिसाब से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चयन करें। जो चीज़ आपको खाने में अच्छी लगती है वही आपकी स्किन के लिए अच्छी है। अगर आपको केला खाना पसंद है तो समझ लीजिए कि वो केला आपके शरीर में जाकर के आपकी त्वचा को, आपके बालों को बहुत चमक पहुंचाने वाला है। तो अगर केला आपको पसंद है, मतलब उसके छिलके आप लीजिए और आपके चेहरे पर आपको थोड़ा सा फेशियल कर लीजिए केलों से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चमक देंगे। इसी तरीके से अगर आप हेयर जो पेस्ट लगाना चाहते हैं, हेयर स्पा लेना चाहते हैं, तो उसमें भी केले के छिलकों को आप मिक्सी में पीस लीजिए। तो और आजकल तो बिल्व पत्र जो आप देखेंगे, नील के पत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं, बहुत आ रहे हैं। इनके पत्तों को भी पीस करके, मीठे नीम के पत्तों को पीस करके इनका पेस्ट आप बालों पर अप्लाई करिए, अपने चेहरे पर अप्लाई करिए। ये सब चीज़ें आपको प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ ले जाएंगी। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप खाने में आंवले का पाउडर रोज़ 1 चम्मच खाएं, लेकिन चूंकि आंवले का पाउडर रोज़ खाने में हमें थोड़ी सी असुविधा भी हो सकती है, तो जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते हैं उसमें आलू की पिट्ठी भरते हैं, उसी तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आंवले का पाउडर रोटी में भर के रोज़ 1 आंवले के पाउडर की भरी हुई रोटी खाने का नियम बना लें। ये आपके स्किन, आपकी आई साइड, आपके हर तरीके के हर ऑर्गन को स्वास्थ्य प्रदान करने का काम करेगा। कौन कौन सी बीमारियां ये बाजार के प्रोडक्ट से हो रही हैं? जी, मैंने जैसे कि आपका ध्यान पहले भी आकृष्ट किया कि हमारे नेत्र से संबंधित बीमारी हो सकती है, बालों से संबंधित, स्किन कैंसर भी होता है, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, अंडेदानी की यानी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो रही है।
जी। देखिए, आप अपने घर में जायफल तो यूज़ करती ही होंगी। मैं सभी अपनी महिला सदस्यों से कहना चाहूँगी कि जायफल आप अपने घर में रखिए। गरम मसाले की डिब्बी में जायफल तो होता ही है। कच्चे दूध में जायफल को घिस करके जब आप सुबह अपना काम करते हैं, बस उसमें 10 मिनट लगा लीजिए। वो आपकी स्किन को नेचुरल क्लींजिंग का काम करेगा। और मीठा नीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हल्दी। हल्दी है, हल्दी की बहुत छोटी मात्रा, जो हमारी पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी आटे में हल्दी एक चुटकी मिला करके, सरसों का तेल मिला करके और उसका पेस्ट बना करके चेहरे पे लगाती थी। वो बहुत अच्छा उपटन होता था। उससे हमारी स्किन पोर्स भी निकल जाते हैं और हमारी स्किन सांस लेने लग जाती है। जब हमारी स्किन प्रॉपर्ली सांस लेती है तो वो अपने आप ही जीवंत हो उठती है। उसके लिए फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लिपस्टिक के लिए मुझे तो यहाँ की जो आदिवासी महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन है वो बहुत पसंद आता है। और वो है जो हमारे सागवान के पत्ते होते हैं, आपने देखे होंगे हाथ के बराबर इतने बड़े बड़े सागवान के पत्ते हैं और 50-50 फीट के पेड़ लगे हुए हैं सड़क के किनारे। केवड़े की नाल में भी बहुत सारे हैं। वहाँ अगर आप एक पत्ता लेकर के मुंह में चबा लेंगे तो वो उसमें एक लार बनती है, पिंक कलर की हो जाती है। और जब उस लार को या उस पत्ते को आप अपने लिप्स पर लगाएंगे तो एकदम पिंक हो जाते हैं। वो नेचुरल ब्यूटी देने का काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनाइए। अखरोट की छाल है, अखरोट की छाल को अगर आप चबाएंगे तो थोड़ी देर में वो पिंक कलर की लार बन जाती है। वो भी आपके होठों को पिंक कलर प्रदान करती है और आपके दांतों को भी मजबूत करती है। तो इस तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमको प्रमोट करने चाहिए। आयुर्वेद तो यही कहता है। मैं डॉक्टर वायन वर्मा, प्रोफेसर मेडिसिन, अभी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। महिलाएं कई प्रकार के सौंदर्य हेतु प्रसाधन यूज करती है, जिनमें लिपस्टिक, आईलाइनर, लिप बाम, बल्श, नेल पॉलिश और मस्कारा और कई प्रकार के पाउडर भी होते हैं। शोध के दौरान ये पाया गया कि इन पदार्थों में फ्लोरीन नाम का एक तत्व होता है जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे लिए हेल्थ हैजार्ड होता है। ये फ्लोरीन केमिकल है और म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा यानी कि स्किन से, लिप से और हमारे बॉडी के स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है और उस पे बाद में ये हमारे कई प्रकार के नुकसान देता है। उदाहरण के तौर पे ये लीवर पे डैमेज करता है, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, कई बार ब्लड के ऊपर भी बैड इफेक्ट डालता है और स्किन पे भी डायरेक्ट इंजरी करके स्किन के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मेरा सजेशन ये है कि महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन के कारण इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और सरकार से भी निवेदन है कि इस फ्लोरीन जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रयासरत और फैक्ट्रीज के ऊपर प्रतिबंध या उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। ये मेरा सजेशन है। मैं अशोक पालीवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन। मार्केट में हर तरफ मिलावट हो रही है, चाहे मेडिसिन हो। कोरोना काल में हमारी जितनी भी मेडिसिन थी उसके अंदर मिलावट करके बेची जा रही थी, कालाबाजारी की जा रही थी। उसी तरह से हमारी खाद्य सामग्री है, दवा, खाने के सामान सभी मिलावट की जा रही है और मिलावट करके बेची जा रही है। सौंदर्य प्रसाधन जो भी हैं उसमें भी काफ़ी लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए कालाबाजारी करते हुए अपना मुनाफे के लिए उसमें मिलावट कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए, हमारी पूरी जनरेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के कॉस्मेटिक्स से, इस तरह की खाद्य सामग्री से आपको बचना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको उसके बारे में जांच पड़ताल करके उन सामान को, उस सामग्री को खरीदना चाहिए। और सरकार से भी, भारत सरकार से, राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारी देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति, उनके जीवन के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा नाम शोभा है, मैं हिमालय स्टोर में काम करती हूँ और मैं उपभोक्ता से ये कहना चाहती हूँ, अगर बाज़ार में आप जाएं, कुछ भी सामान आप परचेज करें तो आप उनकी एक्सपायरी डेट देखकर ही, चेक करके फिर ही खरीदें। उपभोक्ता डेट एक बार चेक कर लें कि वो सही है, एक्सपायरी है कि नहीं। और हमेशा एक अपने फेस के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, क्वालिटी देख के ही यूज़ करें, प्राइस का कोई इशू ना हो। क्या कहना है आपका? आज मार्केट में इतने कॉस्मेटिक्स प्रसाधन आ रहे हैं, जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक,
आदि। मेरा आज की महिलाओं से कहना ये है कि हमें जितना ज़्यादा घरेलू उपायों से इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हमारे घर में हल्दी, चंदन, सौंफ, मेथी दाना, ये चीज़ें, इन चीज़ों, बेसन, इनके उबटन है, इन्हीं से हमें कोई वैसलीन, क्रीम, घरेलू उपाय बहुत हैं, इनसे बनाकर और हमें हमारे शारीरिक सौंदर्य के लिए इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विजया MD आयुर्वेदा फ्रॉम उदयपुर कॉलेज। मेरा ये मानना है एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी इंटरनल ब्यूटी होनी चाहिए। एक्सटर्नल ब्यूटी तभी आएगी जब आपका अंदर डाइजेशन अच्छा चल रहा है, आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, उसके बाद एक्सटर्नल ग्लो अपने आप ही आ जाएगा। फिर भी लोगों का मानना है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इंस्टेंट किसी को चाहिए। इंस्टेंट अगर किसी को एक्सटर्नल ब्यूटी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी है, इनफैक्ट इन सब का रेफरेंस संहिताओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अपन किसी के भी फेस पे, महिलाओं का सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि हमारे फेस पे एक्ने हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, तो इन सब का इंस्टेंट इलाज यही होता है कि एक्ने का सबसे अच्छा साल्मिलिक को अगर अपन कच्चे दूध में मिलाकर लगाते हैं, साल्मिलिक कंटक जो होते हैं, तो उससे एक्ने एकदम क्लियर होता है। सेकंड थिंग होता है कि अगर इंस्टेंट ग्लो अगर चाहिए, जैसे किसी को भी क्लींजर करवाना होता है या फिर क्लींजिंग मिल्क के रूप में जो भी आजकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको यूज़ करना, उसकी वजह होता है अगर अपन मैंगो की गुठली को यूज़ करें एज ए क्लींजर, वो अच्छा ग्लो देता है। सेकेंड थिंग, अगर एक चीज़ और होती है आयुर्वेद में कि अगर आप मुलेठी का लोकल एप्लीकेशन के साथ साथ अगर एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो वो भी त्वचा होती है, बोले तो आपका प्रभाव और तेज दोनों बढ़ाती है। तो मेरा यही मानना है कभी भी किसी भी चीज़ को लोकल एप्लीकेशन से पहले इंटरनल इंटैक अच्छा होना चाहिए। अगर इंटरनल इंटैक अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, सेल हेल्दी ग्रो करेंगी, अपने आप आपका कांति और सौंदर्य आएगा। आपका क्या कहना है, कौन कौन सी बीमारियां होती है इनसे? मेरा नाम डॉक्टर मंजू सिंह है, मैं द्रव्य गुण विभाग के प्रथम वर्ष की देता हूँ। कॉस्मेटिक को लेके ये कि जो भी अभी मार्केट में मॉडर्न कॉस्मेटिक आ रहे हैं, जैसे ब्लीच वगैरह जो आता है उसमें सब स्किन को ब्लीच करता है, तो उसको करने के लिए उसमें सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। वो केमिकल जो होते हैं उसकी जो फ्यूम्स होती हैं उसमें अमोनिया वगैरह जो होता है आंखों में जाता है, जो आईसाइट को प्रोवोक करता है, आंखों में उस वक्त ही पानी आने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, और ज़्यादा उसको लगाते हैं तो स्किन ज़्यादा टैन होती है, स्किन पे भी स्किन डिजीज़ होने का उतना ज़्यादा खतरा उसमें बना रहता है। अगर उसकी तुलना में अगर हम अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चंदन, केसर, इनका बना हुआ चौका आटा, हल्दी, इसका लेप टाइप बना के फेस पे लगाएं तो वो ज़्यादा ग्लो को करता है। और अगर कुछ भी नहीं करना तो नॉर्मल जो कच्चा दूध होता है वो भी अच्छा क्लिनजर होता है। अगर हम रूई से कच्चे दूध को भी फेस को साफ कर लें तो जो भी होता है स्किन का गंदगी सारी निकल जाती है, उसमें जो नेचुरल ग्लो आता है, क्लिनजिंग ग्लो हो जाती है, तो सिंपल दूध भी उसको कर सकता है। उसके बाद हेयर, जितने हेयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हम जो भी शैम्पूज़ या डाइज यूज़ करते हैं वो स्किन को मतलब आपके स्काल्प जो उसको और बालों की जो क्वालिटी होती है उन सबको धीरे धीरे डिके करने लग जाती है, बाल दो मुँह हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं, स्प्लिट एंड हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादातर मॉडर्न वाले जितने भी वो है ना शैम्पू वगैरह का कंटेमिनेशन उनसे होती है। बाकी उसके अलावा जो आयुर्वेद में जो बताया शिकायकाई है, मेथी को भी अगर आप भिगो के और उसको बालों में लगाओ तो जो भी स्प्लिट एंड्स होते हैं, बालों के दो मुँहे बाल जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा शिकाकाई है, रीठा है, इनको बालों में लगाओ तो बालों की चमक वगैरह जो होती है नेचुरली बनी रहती है। तो ये तो सारे केमिकल यूज़ करने से अच्छा है कि हम अपना नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उनको लेकर अपने ब्यूटी के लिए यूज़ करें। मैं अनिता मीना, MD सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मेरा यही कहना है कि आप जो मतलब ये कॉस्मेटिक यूज़ करने से बेटर है कि आप अपना खान पान पे ध्यान दें। इंटरनल जो ब्यूटी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप आयुर्वेद में जैसे शतावरी है तो आप हार्मोनल बैलेंस कीजिए, इससे आपकी नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। ऐसे टेम्पररी ब्यूटी का क्या मतलब है? आप खाने में स्प्राउट्स लीजिए, विटामिन ई और विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए, इससे आपका नेचुरल निखार आएगा। और जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं ये सब प्रॉपर बने रहेंगे तो आपका नेचुरल जो भी ब्यूटी है वो। क्या कहना है आपका? नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता द्रव्य विभाग से आयुर्वेद एमडी स्कॉलर। मेरा भी यही कहना है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी बाजार में, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं उसका ना, उसको बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको इंस्टेंट ग्लो भी देंगे, वो आपको इंस्टेंट ब्यूटी जरूर मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो उनमें केमिकल्स तो खूब ही हैं। तो आप आयुर्वेद चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि सागवान की पत्तियों का बताया है ना कि उसकी पत्तियाँ अगर आप चबाओगे तो आपके होठ से एकदम आपको बाहर की लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताएं। आज पहला तो है जो सब घरेलू सामान ही बनता था, जो भी बनता नेचुरली बनता था। कि मुल्तानी मिट्टी लेते थे, मुल्तानी मिट्टी में जैसे नींबू डाल दियो, कुछ भी डाल दियो, दही डाल दियो, तो वो है जो सब बाल वगैरह धो लेते थे, सिल्की भी जाता। आजकल है तो कहीं बाजार में खूब सारा सामान मिलवा लगो वो केमिकल वालों। तो अभी बोले महिला बोले लड़कियां बोले बाल उतर रहे, तो वो तो केमिकल से बाल उतरना ही उतरना है। हम तो कहीं घरेलू सामान यूज करते थे, दही डाल दिया, नींबू डाल दिया, जैसे खोली वेरी कहीं भी वेरी और दूसरी वेरी तो डाल देता, साफ से वो चमकीला बाल बन जाता था। और मुंडारे लगा वाले लिए मुँह पे कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह तो ये नहीं पहला, सब है जो दही ले लेता, थोड़ी हल्दी ले लेता, मिक्स करने और थोड़ा बेसन
दोनों मिक्स करने अच्छे से मसाज कर देते 5-10 मिनट, उनमें चेहरा खिल जाता। और शादी ब्याह में वो पिट्टी का ही परंपरा था। अभी तो जाओ वो करो केमिकल वाला, तो वो जो पूरा पंचा वैसे ही निकल जाए बच्चे को। इसलिए घरेलू सामान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल में वणी में कई चीज़ें मिले अपने तो पता नहीं है। तो आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद बोला कि हमारा फुंसी वेगी फोड़ो भी गयो वो भी गयो, तो वणी में केमिकल कसो मिले लोग अपने पतो नहीं। तो पतो नहीं अणी लिए घरेलू सामान करो। एलोवेलो चली रहो बाहर, एलोवेलो बहुत है। एलोवेलो रात को लगाओ, बढ़िया मालिश करने हो, सुबह धो, मुंडा वैसे सुंदरता निकल आए। बालों में भी करो, बाल में करने के लिए थोड़ा तेल मिला दो, थोड़ा एलोवेरा मिला दो, खूब मालिश करो 5-10 मिनट। वैसे सिल्की बाल वेजी, बाल टूटता हुए पतरा वी रहे तो बाल निकल आवे, लंबा भी जावे, घना भी जावे। और अबे केमिकल शैम्पू कई जाना शैम्पू कसा आई रहा पर जाना नहीं, वन में कई केमिकल मिले लोग वो पतो नहीं। अणी लिए जो बाल पतरा वी रहा टूटी रहा जरी रहा, अणी लिए कहवे कि नेचुरल सरसों का तेल था पहला पुराना, सरसों का तेल है, खोपरा तेल है, वो है जो करता है अच्छे से मालिश करता। वो पुरानी लोग तो और बोलती घी डालो, तो हम तो घी का यूज नहीं किया, तो सरसों और खोपरा तेल यूज करते, तो वही बाल खिला भी जाता। तो आजकल लड़कियां ने, मैं तो घर में यही सलाह देती हूँ कि आपको सुबह बाल को वॉश करना, शाम को 1 दिन पहला थोड़ा सरसों का तेल ले और मालिश करो अच्छे से, और सुबह बाल धो दो, तो वैसे सिल्की बाल भी जाएगा, नहीं तो बाल टूटेगा, नहीं कहीं नहीं केमिकल है, कुछ भी नहीं। उनमें सब घरेलू सामान, नहीं तो पया लगे नहीं कहीं, पया भी लगाता लगा केमिकल रो सामान है, पया भी बर्बादी, शरीर भी बर्बादी, बाल टूट रहे अपने पता नहीं चलते। किस तरह से महिलाओं को आप जागरूक करते हैं? हर टाइम पे महिला झटे भी फेरी हुई थी, धर्म के स्थान पे, मंदिर में, कहाँ भी भजन पार्टी होते, मैं तो ये कहानियाँ में क्यों वणी प्रकारों के परंपरा जाती जा रही, पुरानी कहानियाँ में दादी नानी मम्मी की थी, तो वे कहानियाँ में पाछी कहीं सब मतलब पाछे पड़ता जा रहा परंपरा, तो वही जागरूक रहे। मैं कहानियाँ पुरानी कहानी में क्यों वंडी तौर पे मैंने चैनल भी बनाया। चैनल के बनाने के बाद में मैंने घरेलू सामान, अपना किचन के सामान होता है, रसोई के सामान, तो वो कैसे इस्तेमाल करते चेहरे पे, बालों पे, ये सब घरेलू सामान मैंने बता रखे। घरेलू सामान बताने से कि आज वो जमाना ऐसो है, केमिकल रो सामान मिल रहा बाजार में, केमिकल है जो है परंपरा है जो पछाड़ी पड़ती जा रही, पछाड़ी लड़कियां हैं जो सब केमिकल के अपनाने लगे, अपना वो कई भी रो बना रहे, चेहरे पे पूरे पुंसे भी रही है, बाल पतरा भी रहा है, टूटता जा रहा है। अणी लिए मैं कहती हूँ घरेलू सामान मध्यम अणी लिए मैं चैनल बनाया, अणी चैनल माध्यम से मैं सबको जागरूक करती रहती हूँ। जहाँ पे भी मैं 5-10 जने बेरी वे कि घरेलू सामान वापरो, घरेलू सामान यूज करो चेहरे पे, घरेलू सामान बाल पे लगाओ, ये हर घर में मिल जाता है। अणी लिए हम केमिकल था लावो सामान लावो, ट्यूब लाई रहा वो लाई रहा, मैं कथो लिखे लोग जानता विनता आप केमिकल नहीं और कभी केमिकल ने आप यूज करते रहते, वही यूज अपनो चेहरा थोड़ी सुंदरता जाती जा रही, और लड़कियां समझे नहीं। अरे ये घर की लड़कियां ने, मैं घर में मेरी 3 लड़कियां, मैं सब ने घरेलू सामान हूँ जी, सब ने शिक्षा दी थी, वही शिक्षा हमारी लड़कियां भी चैनल बनाएगी, चैनल के माध्यम से वे सब कुछ आप चैनल बना रखे लड़की ने। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल खान है जी, और मैं द्रव्य गुण विभाग यहाँ मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय में शोध विद्यार्थी हूँ। मेरा ये मानना है कि जब महिलाओं में भी जो सौंदर्य का सबसे बड़ा इशू जो रहता है, उसमें यह है कि एक बालों का जो है हेयर रिमूवर जो जेल्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी हमारा उसी पे विषय यही चल रहा है कि हम ऐसा एक हर्बल या आयुर्वेदिक जो एक हेयर रिमूवर बनाएं, और उस पर हम वर्क कर रहे हैं और जल्दी हम उसको बाज़ार में लाने वाले हैं। तो वो हेयर रिमूवर जो है आपको बिल्कुल सेफली, जो कि केमिकल फ्री है, और सीधा सा हमारी सिंपल सी जड़ी बूटियाँ हैं। इवन जो हमारा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेली, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका एक है हेयर रिमूवल जेल, आप घर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और उससे अनचाहे बालों को हटाने के लिए वो बहुत बेहतरीन है। और सौंदर्य के लिए जैसा खास तौर से महिलाएं भी क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, या कोई भी चीज़ें जो भी बोलता है मैंने ये लगाया मैं ठीक हो गई, दूसरे ने कहा मैं ठीक हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कहा पुरुषम वीक्षम, कि हर व्यक्ति के लिए औषधि अलग अलग होती है, उसका शरीर का जो है 5 भौतिक संगठन उसका जो है अलग अलग उनमें उतार चढ़ाव होते हैं, तो उस तरह से औषधि का भी अलग अलग प्रयोग होता है। तो अगर आपको सौंदर्य के लिए सिंपली अगर कोई चीज़ प्रयोग करनी है घरेलू नुस्खों के रूप में, आयुर्वेद का उपचार अगर हम लें, तो वहाँ हल्दी, बेसन, जौ का आटा, और उसमें आप लाल चंदन मिलाएं, और कुमकुमादी तेल, केसर का तेल आता है, वो कुमकुमादी तेल की 2-4 बूंदें उसमें डालें, और दही के साथ उसका पेस्ट बनाएं, और जेंटली चेहरे पर लगाएं, और कुछ देर बाद जब वो सूखने लगे उससे पहले उसको हटा लें और चेहरा धो लें, तो सौंदर्य के लिए बहुत बेहतर होता है। तो
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें से आप अच्छे से कर सकते हैं, और केमिकल फ्री चीज़ों से, मतलब जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं आपकी स्किन को, आपको लगता है कि आप बेहतर कुछ कर पा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, और आप इन सिंपल चीज़ों से आप अच्छे से अपने आप को सुंदर रख सकते हैं। और बीमारियां कौन कौन सी बीमारी में खास तौर से जहाँ भी जो पोटेंट केमिकल मिलाए जाते हैं, तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें खास तौर से जो है स्किन कैंसर आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि लोगों में हो रहा है, इचिंग बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है, रैशेज पड़ने लगते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए केमिकल फ्री चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए।